नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ अपना वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर। जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, अध्याय 1 जो पार्ट 1 चल रहा था गणित का, कक्षा 9 की गणित का, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और उसी का ये हमारा टॉपिक नंबर 3 है। यहाँ देखो वीडियो भी हमारा 3 नंबर का है और टॉपिक भी हमारा 3 ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने पहले टॉपिक में मतलब पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरे वीडियो में जो दूसरा टॉपिक था वो था हमारा इरेशनल नंबर, और उसी इरेशनल नंबर का ही ये पार्ट है, लेकिन इसको हमने एक टॉपिक बना दिया अलग से, ताकि इसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ सवाल आपके लिए हम दिखा सकें, आपको दिखा सकें। जो कुछ एग्जाम्पल भी हमें दिए हुए हैं हमारी बुक में, वो बुक में एग्जाम्पल दिए हमें समझ में नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, तो कैसे समझेंगे उनको, तो वही उसी को समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। जो एग्जाम्पल होंगे इसमें और कुछ इरेशनल नंबर का छूटा हुआ पार्ट है, ये इरेशनल नंबर का ही पार्ट है। अच्छा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिला के ही क्या बनता है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों मिलाकर बनता है रियल नंबर, ठीक है। हम रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल नंबर में कौन कौन आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर की तो कंडीशन पता ही है, रूट वाले होते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति बोले तो जिनका वैल्यू जो होता है वो कभी डिफाइन नहीं हो सकता, अनआइडेंटिफाई वैल्यू जिनकी आती रहती है, तो वो अपरिमेय संख्याएं हो गई, मतलब इरेशनल नंबर्स हो गए। अच्छा, रेशनल नंबर में 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, रेशनल नंबर में 3 पार्ट, होल नंबर पहला नंबर, दूसरा होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर और फिर इंटीजर। तो रेशनल नंबर में 3 आते हैं, होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर, मतलब पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी किसमें आती हैं, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याओं में। और अपरिमेय संख्याओं में रूट वाली संख्याएं होती हैं, है ना, या जिनका वैल्यू जिनको जब हम पी वाई क्यू के रूप में लिखने के बाद उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ पैटर्न मिलता जाता है हमें आगे, तो उनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो रूट वाली संख्याएं होती हैं उनको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, हम उसी की आज चर्चा करेंगे। अच्छा, अब एक आपसे विनम्र अपील है, क्या है, अपील है, निवेदन है, सजेशन है, जो भी आप माने। आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कब, जब आप जो सब्सक्राइब वाला बटन दिया है ना, उस पर कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 0.01 सेकेंड लगेगा। आप एक बार ऐसे टिक कीजिए, बस हो गया, कुछ नहीं करना है, फ्री में बिल्कुल, और आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका ही फायदा है। थोड़ा सा मेरा फायदा है, मेरा फायदा यह है कि अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें वीडियो लाने में हम और जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहेंगे, और ज़्यादा रिसर्च करेंगे और नई नई चीज़ें ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपसे एक निवेदन, सजेशन, सुझाव, जो भी मान लीजिए आप, वैसे भी हम अपने मतलब खुद को टीचर नहीं मानते, हम आपके फ्रेंड ही हैं एक तरीके से, और आपको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बस, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाना है कि प्रूव दिखाना है या प्रमाणित करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, नहीं, प्रूव क्या करोगे, यहाँ पर शो करते हैं, शो करते हैं, सो √3 ऑन द, पहले √2, सो SHOW, सो √2 ऑन द नंबर लाइन। तो पहले हम √2 से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि √1 1 ही रहता है, वो तो एक 0 यहाँ है 1 यहाँ है, हो जाएगा, उसमें तो करना ही नहीं है। अब उसके बाद में आती है √2 की बारी, तो √2 क्या होता है, √2 क्या होता है वही हम यहाँ जानेंगे। √3 नंबर लाइन पर कहाँ आएगा वो हम जानेंगे, √3 के बाद √4 आएगा, वो कहाँ आएगा, √5 कहाँ आएगा, ऐसे ऐसे करके हम आपको 3-4 बताएंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे, 1-2 उदाहरण बताएंगे, उसी से समझ जाओगे। तो सो √2 ऑन द नंबर लाइन, इसको हिंदी वाले क्या लिखते हैं कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, संख्या रेखा पर दिखाइए या प्रदर्शित कीजिए, एक ही बात है। हमें इसी को √2 को कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर, या इसका पूरा सेम यही लिखा है। और इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज मत होना और हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते चलेंगे, मीनिंग भी समझते जाएंगे। इंग्लिश वाले हिंदी का मीनिंग समझते जाएंगे और हिंदी वाले इंग्लिश का भी मीनिंग समझते जाएंगे, इसमें आपका ही फायदा है। जैसे रूट को क्या बोलते हैं, वर्ग वाली, जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, है ना,
सब मतलब कुछ होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग मतलब निकलती जाएंगी। जैसे बहुत से लोग हैं इंग्लिश मीडियम वालों से पूछ देंगे बताओ वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल तो उन्होंने सुना होगा तो बता देंगे। मान लो अगर कुछ पूछ दिया रेशनल नंबर वो कहेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और वो कहेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो दोनों मीनिंग है दोनों का बस। तो कहीं पर हम रेशनल नंबर बोले या परिमेय संख्याएं बोले उसका मतलब एक ही है, वो रेशनल को ही परिमेय बोलते हैं, परिमेय को ही रेशनल बोलते हैं। ठीक है, पढ़ाने में हम यही सोच रहे हैं कि आपको जो भी हम बोलें उसका गलत मीनिंग नहीं निकालना है, वो सेम मीनिंग होता है और हम बताते भी चलेंगे हिंदी वाले क्या कहेंगे इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, दोनों तरीके से। अब यहाँ पर एक हम बनाते हैं नंबर लाइन। तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यह हमारा रहा स्केल भाई, हम तो इसी स्केल से काम चलाएंगे। यहाँ पर बड़ा बनवाना पड़ेगा मुझे, अब जल्दी ही बड़ा स्केल बनवाएंगे लकड़ी का, तब पढ़ाने में मज़ा आएगा। देखो जब तक कोई चीज़ हमारे पास, जब तक कोई चीज़ नहीं होती है हम क्या करते हैं, काम चलाते हैं। कैसे? जुगाड़ लगा के, आविष्कार करके, खोज करके। भाई खोज कैसे की गई होगी, मतलब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी तो उसने कहा अब इसको कैसे बनाया जाए, तो उसने खोजना शुरू किया, जुगाड़ लगाना शुरू किया। चलो इस लाइन पर हम दिखाने से पहले हमें एक बनाना पड़ेगा स्क्वायर। तो हम एक स्क्वायर बनाते हैं। अब हमसे ये मत पूछना कि सर स्क्वायर क्यों बना रहे हो, वो भी बता देंगे, चलो नहीं पूछोगे तभी भी बता देंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया। अच्छा शायद ये स्क्वायर ना लग के आपको कुछ और ही लगे, कुछ और ही लगे। क्यों? क्योंकि हम पास से ही बिल्कुल बना रहे हैं, तो हो सकता है हमसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आपको सर ये तो स्क्वायर तो है ही नहीं ये तो। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया है। और स्क्वायर की खासियत क्या होती है, स्क्वायर की पहचान क्या होती है कि जितनी भी साइड होती है वो सभी आपस में बराबर होती हैं। तो स्क्वायर की सभी साइडें यहाँ पर हमने आपस में बराबर कर रखी हैं। अब देखिए इसको हमने A लिख दिया है, इसको B लिख दिया है और इसको C लिख दिया है और इसको D लिख दिया है। ठीक है, अब ये D और B के साथ में हम क्या खींचेंगे, एक डायगोनल खींचते हैं। चलो एक हम डायगोनल खींच देते हैं B और D के साथ। ये रहा हमारा B और ये रहा D, तो B और D के साथ हम खींच देते हैं एक डायगोनल। ये हमारा हो गया एक डायगोनल। आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी खींच सकते हैं, चलो हम ऐसे ही बना देते हैं जैसे बुक में बना हुआ है। ये हमने डायगोनल ब्लू कलर से इसलिए खींचा है ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो कि हमने ये डायगोनल बनाया है अपनी तरफ से। अब देखो इसकी सभी साइडें क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ नंबर लाइन पर चलते हैं। नंबर लाइन पर हमें दिखाना है कुछ पॉइंट जो हमें बताएंगे कि 0 यहाँ है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। ठीक है, ये हमारा हो गया 0 वाला पॉइंट। अब हम इसकी डिस्टेंस नापते हैं और यहाँ बनाते हैं क्योंकि हमने ये बनाया है। आप यहाँ पर इसको हम 1 मानेंगे, यहाँ पर हम 1 यहाँ पर दिखा देते हैं। ये हमारा रहा 1 नंबर और ये हमारा रहा 2 नंबर और ये हमारा रहा 3 नंबर और ये हो गया हमारा 4। ठीक है, हमने इसको छोटा रखा है क्योंकि ये फिर लाइन हमें ज़्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी। और इसको हमने 1 दे दिया है और ये भी हमारा 1 ही है। अब सभी साइडें बराबर होती हैं तो ये भी हमारा 1 ही रहेगा और ये भी हमारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक, क्योंकि सभी स्क्वायर में सभी साइडें आपस में बराबर होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इधर भी तो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर लाइन है तो हमें इधर वाले नंबर भी दिखाने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा -1, ये -2 और ये -3 और ये -4। ठीक, अब देखो यहाँ हमारा 0 है। अब करना क्या है, हमें पाइथागोरस का नाम सुना था हमने आपको पहले वीडियो में बताया भी था, शायद दूसरे वीडियो में। तो आपको जिसने भी पहला या दूसरा भाग नहीं देखा है वो कृपया करके नीचे दिए गए लिंक से क्लिक करके वहाँ पहले पहला भाग देखो, दूसरा भाग देखो, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें पाइथागोरस ने बताया था कि हमें अब इसको निकालना है, इस वाले को। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस ने बोला था, पाइथागोरस रूल क्या कहता है कि जो AC होता है, AC बोले तो AC² बराबर होता है BC² प्लस AB²। अच्छा, अब यहाँ पर ABCD तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रहे हैं लेकिन ये त्रिभुज के लिए है, लेकिन यहाँ का क्या है, स्क्वायर। अब हमें त्रिभुज निकालना है, इसमें से एक ट्रायंगल निकालना है। इस वाले ट्रायंगल को हटा देते हैं, इस वाले ट्रायंगल को रख लेते हैं। कौन सा,
बी सी। अच्छा, इसको लिखने का तरीका है डी सी बी, क्योंकि सी की जगह क्या है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री पर 90 डिग्री वाला बन रहा है तभी ये रूल लगेगा भी, बाकी ये रूल नहीं लगेगा। जब 90 डिग्री कहीं पर तुम्हें दिख रहा हो तभी ये वाला रूल लगा लो। तो एसी का होता है कर्ण, हिंदी वाले इसको कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। यहां पर हम लिख देते हैं हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसका स्क्वायर करेंगे तो BC ये आधार हो गया, और इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं? आधार को बेस। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले। और आधार के बाद आता है हाइट, जिसको ऊंचाई भी कहते हैं, या हाइट ही लिख देते हैं यहाँ पर, ऊंचाई। ऊंचाई तो नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर लंब लिख देते हैं, लंब। ठीक है, लंब का स्क्वायर। ये AB क्या है? लंब है। ये यहाँ पर लेंथ बोलेंगे इसको, LENGTH। ठीक, अब ये फार्मूला दिया है। अब ये हिंदी वाले लिखेंगे, ये हमने संक्षिप्त रूप में जो मैथ में लिखते हैं, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो, इस वाले में हमें चाहिए ये वाली लाइन, इस वाले को हटा दो, तो हम इस वाले को अब ब्लर कर देते हैं, हटा देते हैं। लो, ठीक, अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास ये बच गया ट्रायंगल। अब यहाँ देखो, हमें इसको निकालना है, इस वाले को हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, अच्छा नहीं दिखेगा फिर। हटा दिया। अब इसको हमें निकालना है, तो यहां पर कर्ण AC, कर्ण कौन है? ये वाला, तो इसको ही तो निकालना है। तो BC क्या है? BC ये आधार है DC। यहाँ DC दिया है बट वहां BC लिखा हुआ है। इससे मत कंपेयर करना इस वाले को, अगर करना है तो कर लो भाई। ये B हो गया तुम्हारा, और ये A हो गया। अब इसको हमने नाम चेंज कर देते हैं, ये C हो गया। अब देख लो, AC यही तो हमें AC ही तो निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे AC स्क्वायर। अरे वो तो फार्मूला लिखा है ऊपर, अब यहाँ लिख देते हैं AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC कितना है? 1, या आधार क्या है? AB लिख दो। AB आधार कितना है? 1, और इसका स्क्वायर कर दो, और BC कितना है? वो भी हमारा 1 ही है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर बन जाएगा हमारे पास 1 + 1, और AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, और AC बराबर कितना आ जाएगा? हमें इस AC का स्क्वायर मिल रहा है 2, लेकिन AC हमें चाहिए, तो ये 2 उठा के उधर कर दो, तो ये हमें मिलेगा √2। ये हमें क्या मिल गया? √2। अब यही √2 हमें यहां दिखाना है कि √2 कहां पर आएगा। ये हमें मिल गया AC √2। ये √2 कहां दिखाना है? यहां। अब यहां लिख भी देते हैं कि AC हमारा कितना है? √2। ठीक, अब हम यहां बनाते हैं, यही फिगर उठा के यहां रखना है हमें। ठीक है, तो इसमें ये हमने एक ज्यादा बड़े हैं, लेकिन इसमें एक छोटा है, तो ये एक यहां से लेके यहां तक इतना ही तुम्हें ऊपर बनाना है, यही लाइन तुम्हें ऊपर खींचनी है। अब इसको हम नाप लेते हैं, तो इसको हमने नापा है, और इतना ही हमें ऊपर भी बनाना है। तो इतना हमें ऊपर बनाना है, और इस वाले 0 से लेके 1 तक जितना है उतना ही ऊपर खींचना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा खींच दोगे तो सही नहीं बनेगा। ये हो गया। ठीक है, अब ये जो AC दिया हुआ था ये वाला, ये 0 से और इस पॉइंट को मिला दो, तो ये 0 से इस पॉइंट को मिलाना है। और यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी आपको, क्या कि जो A वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला, ये A हो, यहां पर B हो, कुछ भी आए, C आए, D आए, तो इसी पॉइंट को तुम्हें 0 पर रखना है। बाकी ये तुम्हारा उधर रहेगा, और ऊपर वाला तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, और ये तुम्हारा 90 डिग्री वाला दिखा रहा है, ये वाला, और वही है ये फिगर। अब देखो, ये तुम्हारा क्या था? 1, ये आपका 1 ही था, और ये तो 1 दिखा ही रहा है भैया, 1 तक ही तो है। अच्छा, यही 1 अब यहां पर रखेंगे हम इस वाले की सहायता से, इसकी सहायता से। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका जो ये वाला पिन वाला पॉइंट है, जो चुभाने के काम आता है ना, हाँ, खूब आप लोगों ने चुभाया होगा इधर उधर, तो इस वाले पॉइंट को हमें कहाँ रखना है? इस पॉइंट को
इस वाले पॉइंट को हमें रखना है 0 पर, यहां पर, और जो हमारा पेंसिल लगा हुआ है इसको हमें बढ़ा के रखना है यहां, और इसको हमें यहां पर रखते हुए हम ऐसे ऐसे खींच के लाएंगे। चलो भाई, इसको हम ऐसे खींच के लाएंगे तो हमें ये पॉइंट कहां पर मिलेगा, हमें ये पॉइंट यहां मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा। कहां मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे। देखो हम अब इसको हमने नाप के दिखा दिया था आपको, तो हम अब इसको थोड़ा सा पटरी की सहायता से हम बना लेते हैं अपने देसी जुगाड़ से। ठीक है, चलो हम इस वाले से बना लेते हैं। हम इस वाले को ऐसे बना लेते हैं। ये यहाँ हमने सेंटर पे रख दिया इसके, और इसका ये जो सेंटर था, ये जो सेंटर था, ये जो हम ऐसे घुमा के लाएंगे इसको ऐसे घुमाते हुए, और ये हमें यहाँ मिलेगा। ये हमारा है √2, ये हमारा है √2। ठीक, अब हमें √2 दिखाना आ गया। अच्छा, अब हमें √3 भी दिखाना है। चलो अब भाई √3 के लिए हम फिर यही लाइन खींचेंगे सेम, और इसी में कंडीशन रखेंगे। ये हमारा है √2, और इसी को हमने क्या माना था, इसी को, इसको जब हमने गोला बनाया ये वाला, ये जो ऐसे खींच दोगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा। तो इस गोले को, इस वाले को हमने क्या माना था, रेडियस। इस वाले को हमने रेडियस माना था। ठीक है, इसको हमने रेडियस बना दिया। तो ये हमारा रेडियस में भर दिया, और हमने इधर माइनस का पूछेगा तो इधर आ जाएगा, प्लस में पूछ रहा है तो इधर आ जाएगा, बस। तो ये इधर हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं जो हमारा √3 को दिखाएगा। तो यहां पर अब हम लिख भी देते हैं, सो √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक नीचे नंबर लाइन बना रखी है, और सेम यही फिगर यहां पर बना के रखा है। अच्छा, ये हमने डॉटेड लाइन इसलिए खींची है ये वाली, ताकि हम आपको दिखा सके कि यहाँ पर होता क्या है। क्योंकि पहला फिगर है वो तो सरल है, वो तो बना ही लोगे। √3 है, इसको कैसे बनाओगे भाई, इसमें किसको क्या मानोगे। अब ये तो आपको पता ही है पहले से ही कि ये 0 से लेके 1 तक है, और ये भी तुम्हारा 1 ही है। चलो भाई, ये तुम्हारा 1 है। अब देखो यहां फिर से हम इसी वाले फिगर को इसमें अप्लाई करेंगे। पहले ये जो दिया हुआ है ये √2, पहले ये क्या था, ये कर्ण का काम कर रहा था। कर्ण बोले तो ये AC का काम कर रहा था, हाइपोटेनियस का काम कर रहा था ये। अभी ये हाइपोटेनियस से चेंज हो जाएगा किस में, बेस में। तो जो पहले जो प्री हाइपोटेनियस था, जो पहले जो कर्ण था, कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, जो पहले हाइपोटेनियस था, इसी को अब हम क्या बना देंगे, बेस बना देंगे। इसी को हमें क्या बनाना है, बेस। बेस बोले तो आधार, इसी को हम क्या बना देंगे, आधार बना देंगे। कैसे, यहां पर से जितना लंबा ये लंब था उतना ही 1 ही लेंगे। ये 1 है क्योंकि यहाँ 0 से लेके 1 है, तो यहाँ भी हमने 1 ही रखा, यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। ये जो चीज है उठ के यहाँ आ जाएगी, यहाँ की बजाय अब ये यहाँ काम करेगी, काहे का, लंब का। तो ये लंब का काम करेगी, मतलब ये फिर लेंथ का काम करेगी, और जिसको हम ये BC बोल रहे थे, और ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो हमारा एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा। चलो बनाते हैं भाई। जितना बड़ा ये है, जितना दूरी इसकी है उतना ही दूरी इसकी है, और उतनी ही दूरी यहाँ बढ़ानी है, और कितना, 90 डिग्री के साथ। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको ये बता सकें कि यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर इस लाइन से, जो ये हमने हाइपोटेनियस हमारा जो पहले था, इसी लाइन से हमें 90 डिग्री से इधर की ओर बनाना है, नीचे की ओर नहीं, इधर आगे की ओर। चलो भाई 90 डिग्री बनाते हैं इसमें। तो 90 डिग्री बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे रहता है ना। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, और जितना लंबा ये था उतना ही लंबा हम इधर खींच देते हैं। ठीक है, ये हमने खींच दिया। अब क्या करना है, चाहो तो इसको हटा दो, हमने आपको दिखाने के लिए बनाया था कि इसको थोड़ा सा बढ़ा लो तो 90 डिग्री आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे कि इस वाले को फिर से हम 0 से मिलाएंगे। तो इस वाले पॉइंट को हम फिर से 0 से मिला देते हैं। अब देखो
सॉरी यार, क्या कर रहा है ये, चल नहीं रहा। चलो अब सही है। अब देखिए, ये जो हमारा था पहले यहाँ 90 डिग्री था, अब यही 90 डिग्री हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। अब देखिए, अब ये वही फिगर बन गया दोबारा से, मतलब ये बेस में कितना आ गया, √2, ये कितना है 1, तो इसको भी हमने इसके बराबर ही खींचा है, तो ये अब हमारा ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें किसको निकालना है, इस वाले को निकालना है, और इस वाले को निकालना है, और इसी को फिर हम रेडियस में भरेंगे, फिर हम ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे, तो जहां पर पड़ेगा वही हमारा √3 का पॉइंट बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट था जो अभी हमने निकाला था वो यहां पर आ रहा था, मतलब इस वाले को जब हम ऐसे मिला रहे थे तो यहां बन रहा था √2, अब √3 आगे बनेगा उधर। चलो भाई, यहां पर ये हमारा हो गया √2 और ये है 1, और इसको हमें निकालना है, और फिर इसी में ये वैल्यू रख देते हैं। तो AB बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा, फिर से AC² बराबर BC² प्लस, नहीं ये तो लिखा ही है ऊपर, फार्मूले में लिखा है पहले से ही, तो इसको हम सीधे वैल्यू रख देते हैं, √2 और इसका स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, √2 और उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 1। अब देखो, √2 का स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पर AC² क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर कर दो, नहीं तो आप लोग कहोगे सर 1 का स्क्वायर किया नहीं, तो यहाँ पर √2 और इसका स्क्वायर, और ये तो 1 ही रहेगा, फिर AC² बराबर बन जाएगा, ये स्क्वायर से ये √2 कैंसिल हो गया स्क्वायर से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये 2 आ गया और ये प्लस का 1 हो गया। अब ये AC² बराबर में कितना मिल जाएगा, 3, तो AC बराबर कितना मिल जाएगा, AC बराबर मिल जाएगा, ये 2 है ऊपर वाला स्क्वायर वाला, इसको इधर रूट बनेगा इसका, तो ये हो गया 3, और ये हमारा निकल आया है √3, ये हमारा निकल आया √3, ये हो गया √3। ठीक, अब हम फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे कि जितना इस वाले को रेडियस मानेंगे, और ऐसे रख के हम उसके इस वाले की सहायता से जो ये आपको ज्योमेट्री में मिलता है, इसको फिर ऐसे भर के और फिर हम ऐसे दिखा लेंगे। चलो भाई, इसको दिखा देते हैं, इसको भी हमारा देसी जुगाड़ है। चलो, ये यहाँ आ गया, और ये हमने पॉइंट यहाँ कर दिया, और इस पॉइंट से हम ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे, जहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलेगा वही हमारा √3 कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, अब ये हमारा आ गया, ये वाला पॉइंट ये हमारा आ गया √3, ये हमारा हो गया √3। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला हमारा हो गया √3। अच्छा, अब √4 क्या होगा, अब आपको अच्छे से पता है कि √4 कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि √4 किसका रूट है, 2 का, जो 2 होता है ना उसका स्क्वायर करेंगे तो √4 आता है, तो वही √4 तो 2 आ जाएगा। 2 तो हमारा डायरेक्ट दिया है, तो हम ऐसे इसका जब करेंगे, जब फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे, तो ये √3 है, ये 3 ही रहेगा। देखो, अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम करेंगे कि जो √3 है, जैसे हमने अभी बनाया था, अभी इसको हम साफ कर देते हैं, इसी में √4 भी आपको दिखाते हैं, और √5 भी इसी में मिल जाएगा। चलिए भाई, √2 और √2 और 3 हो गया, अब √4 और √5 देखेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि √3 के बाद आता है √4, तो √4 कैसे आएगा। तो √4 को लाने के लिए हमें क्या है, हमें √3 तो मिला ही मिला है, मतलब ये बेस बनेगा। अब हमने ये नीचे लिख रखा है, पहले जो कर्ण था, मतलब जो पहले कर्ण था वही अब क्या बनेगा, आधार बन जाएगा। तो इस वाले कर्ण को हम आधार मान लेंगे, और जितना ये एक है, एक ही फिर से हम एक खींचेंगे यहाँ पर लाइन। चलो भाई, जितना लंबा ये लाइन दिया था ये एक का, उतना ही लंबा हमें फिर से इधर खींचना है, लेकिन खींचना किसके अपोजिट में है, इस वाले की, ये इस वाले से 90 डिग्री बनाते हुए खींचना है। तो भाई इस वाले से 90 डिग्री बनाते हुए खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब
एक खींचना है, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा हमें इसे खींचना भी पड़ेगा। ये हो गया। अच्छा, अब इस वाले को यहां से मिला दीजिए, फिर से जीरो से ही हम मिलाएंगे हर बार, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आएगा ही नहीं। ये हम जीरो से मिला दिए, फिर से इसको, जीरो वाला पॉइंट यहां है, ठीक, हमने फिर से जीरो को मिला दिया। अब जीरो को मिलाने के बाद हमें करना क्या है कि जो हमारा ये जो दिया हुआ है, ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये अब ये किसका काम, ये तो तुम्हारा बेस का काम करेगा। हमने यहाँ लिखा हुआ है पहले जो कर्ण था, हाइपोटेनियस था, उसी को हमने किस में चेंज कर दिया, बेस में। अब इसी को हमने बेस में तो इसको चेंज कर ही दिया है इस वाले को, तो ये हमारा एल आ जाएगा, मतलब जो हमारा लंब रहेगा अब वो हमारा एक हो गया, ये एक हो गया। अब हमें इसको निकालना है, ये कितना होगा भाई, ये तो इसका है, ये वाला है, ये इसका है, और ये है इसका है, तो ये बाहर वाला जो आ रहा है ये कितना होगा, मतलब ये वाला कितना होगा, ये कर्ण जो हम कह रहे थे। तो फिर से हम इसी फार्मूले में इसका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर ये फार्मूला तो वही रहेगा, सेम चेंज इसमें कुछ होना नहीं है, सिर्फ इसमें ये √2 की जगह अब बेस हमारा बनेगा √3। चलो भाई, अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखो ये हमारा जो AC स्क्वायर है ये हमारा बन जाएगा फिर से BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहां पर क्या रहेगा हमारा √3, अब यहां पर रहेगा √3 और यहां पर ये 1 रहेगा ही रहेगा। अब हमें फिर इसे यही निकालना है, तो फिर से वही फार्मूला दोहरा देंगे, तो यहां पर हो जाएगा AB, BC कितना दिया है, B और C 1 दिया है, प्लस AB कितना दिया हुआ है √3 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो। अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करना था, चलो कोई नहीं। अब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। अब देखो 3 और 1 कितना आ गया, 4, और यहाँ पर AC स्क्वायर मिल रहा है, हमें AC स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, वैसे लिखने की लास्ट में जरूरत थी, कोई बात नहीं। अब AC को उधर, AC खाली बचाते हैं और स्क्वायर उधर भेजते हैं, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट आ जाएगा, और AC बराबर अब हमें मिल जाएगा ये √4, ये किसका रूट होता है, 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं 4 मिलता है, तो अब कितना हो जाएगा, ये 2, इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा अब 2, ये हमारा 2 आ जाएगा। अच्छा चलो ये 2 आ जाएगा, अब 2 आ गया है तो ये हमारा आ गया 2। अब तुम्हें 2 दिख रहा है तो इसका मतलब है ये 2 तक जाएगा, यहां आएगा, देखो कैसे आता है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ये वाला यहां रखेंगे और ये 2 है। अब देखना अगर हमने नाप के सही बनाया होगा तो डायरेक्ट 2 पे ही दिखाएगा जाके। अभी अरे फिसल रहा है यार, अब इसको हम 2 पे ले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे, चलो भैया कहाँ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा है, इसी को, इस वाले पॉइंट को ही हम √4 भी बोलेंगे, क्योंकि √4 का वैल्यू आ जाएगा, इसको करोगे तो 2 ही तो आएगा, तो ये 2 हमारा √4 भी है। और अगर 2 √4 को हम 2 लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, √9 लिखेंगे, है ना। ऐसे ही आगे हमें 4 मिलेगा तो 4 को ही हम क्या लिखेंगे, √16 लिखेंगे, है ना भाई। √9 का 3 आएगा ना, तो ये 3 पे आ जाएगा, और √2 का ये √2 मतलब √4 जो है उसको हम जब हल करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो इसलिए ये 2 पे दिखा रहा है, तो ये 3 पे दिखाएगा। जब √9 आएगा आगे चल के ऐसे करते हुए तो वो कितना दिखा देगा हमें, √9 दिखाएगा, √9 3 दिखाएगा। चलो ये तो हमने बता दिया √4। अब √5 कैसे निकालेंगे ये आपकी एक्सरसाइज में भी दिया है, तो सेम यही कंडीशन फिर से दोहराएंगे, और ये हमारा अब की बार इससे हमें खींचना है, इस वाली लाइन से हमें खींचना है क्या, हमें अब ये 2 हो गया, अब हमें इस वाली लाइन से खींचना है क्या, ये जो 1 दिया हुआ है इसी को खींचना है फिर से इस वाली लाइन से लंब में, लंब के रूप में, मतलब 90 डिग्री के रूप में। पहले इसको हम बना देते हैं हल्का हल्का, ठीक है। ये हम हल्की हल्की लाइनें इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको 90 डिग्री दिखा सकें, ये यहाँ 90 डिग्री है। अच्छा
अब यहाँ 90 डिग्री बनेगा और वो 90 डिग्री बनेगा। जितना ये है उतना ही इधर वाला खींचना है हमें। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अब इस वाले को हमें इससे मिलाना है। गड़बड़ है, गड़बड़, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा है, 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, अब इसको मिलाते हैं। जीरो से ही मिला रहे हैं, देख लो, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें। एक एक जोड़ते जाओ, 90 डिग्री पे एंगल बनाते जाओ, बस हो गया। ये 90 डिग्री बन गया हमारा। अब यही चीज़ फिर वहाँ रखना है हमें। चलो भाई यही चीज़ हम यहाँ रख के देखते हैं दोबारा से, फिर से पुनः। तो यहाँ अब इस बार कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा √4 लिखना पड़ेगा यहाँ। ये कितना है, ये 2 लिखा है, ये किसका है, √4 का। ये √4 ही तो है, तो हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर 1, तब ये कितना आ जाएगा। ठीक है, वो दिखाना है। चलो भाई वही आ जाएगा √5। तो यहाँ पर हो जाएगा AC² बराबर BC कितना है, BC 1 प्लस AB कितना है, √4 है ना। अब √4 और इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये 1 हो गया और रूट से रूट कैंसिल ये हो गया ऐसे, और ये बच गया 4 बराबर में AC² और AC कितना आ जाएगा, AC² बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 और AC बराबर हो जाएगा हमारे पास √5। और यही √5 हमें कहाँ दिखाना है, हमें यहाँ दिखाना है। ये कितना है, √5। अब इसी को भरना है रेडियस मान के और घुमा देना है। देखो कहाँ पड़ता है, 2 से ज़्यादा पड़ेगा। चलो भाई भरते हैं इस बार इसको। सबसे बड़ा है 5। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 9 हो, सबका निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें उसके एक पहले का पता होना चाहिए, जो अभी हम लाइन आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे घुमाते घुमाते ले जाओगे जब, तब कुछ इस तरीके से जाएगा। निशान लगाते चल रहे हैं ताकि आपको दिख सके। अच्छा, ये आ गया हमारा √5। ठीक है, ये कितना आ गया, √5। कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, ये √5 हो गया। अब ऐसे ही इसको हम बेस मानेंगे, नीचे की ओर खींचते चले आओ, इस वाले को हटा दो, उधर वाले को ले जाओ, क्योंकि प्लस में पूछ रहा है तो इस वाली लाइन से मतलब नहीं है, इसको हटा दो इधर से और उधर बढ़ाते चले जाओ। और इसको ऐसे बढ़ाते चले जाओगे तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता चले जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। एक पैटर्न बनेगा। कैसा पैटर्न बनेगा, कुछ इस तरीके वाला पैटर्न बनेगा, यूं। ठीक है, बढ़ता चला जाए, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, पहले ये 1 था, फिर ये अब ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसे ही ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसी दूरी बढ़ता चला जाएगा। और इनके बीच की जो दूरी है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है, जो हम इसको लगा रहे हैं 1 1, ये सेम ही लग रहा है। अब देखो यहाँ से एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी जो नोट में रहेगी। अगर हमसे कभी भी पूछे कि मान लो √17 निकालना है, तो सबसे पहले आपको √16 का वैल्यू, 16 कहाँ पर आएगा नंबर लाइन में, ये पहले दिखाना पड़ेगा, तब आप √17 को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें लाइन एक नोट में लिखनी पड़ेगी, इफ वी want to show n number on the number line first
FIRST फर्स्ट, पहले हमें क्या निकालना है, n-1, मतलब रूट, अगर हमें रूट n का वैल्यू निकालना है, हाँ रूट n नंबर की वैल्यू दिखानी है कहाँ पर, नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले हमें रूट n-1, फर्स्ट रूट n-1 must be found, then you can find the value, find the point of रूट n। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रूट 17 का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले रूट 16 कहाँ पर पड़ेगा ये निश्चित करो, तब निकाल पाओगे, क्योंकि रूट 16 का जो हाइपोटेनियस बनेगा वही हमारा बेस बनेगा, किसके लिए, रूट 17 के लिए। इसीलिए आपके नोट में एक लाइन दी भी गई है कि दिया गया है कि इसी तरीके से आप n-1 रूट n का निकालना है वैल्यू, तो सबसे पहले आपको रूट n-1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो चीज वहां पर दी गई है। तो आज का जो हमारा ये वाला जो वीडियो है यहीं पर खत्म होता है, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे कि जो हमारा डेसिमल प्रसार होता है, मतलब डेसिमल एक्सपांशन होता है, वो मतलब दशमलव प्रसार। और जैसा कि हमने